बात कंगाल पाकिस्तान की, जो दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगता है। नहीं, न तो वित्तीय संकट से उबर पा रहा है, न दूसरों की सहायता पर पलने वाला मुल्क अपना कर्ज चुका पा रहा है। और इसी बीच शहबाज सरकार ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक झटके में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट और बड़ा हो गया। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा पाकिस्तान कंगाली और बर्बादी के अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। एक तरफ जिन्ना लैंड भारी कर्ज में डूबा है, तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ दी। शहबाज सरकार के पास इस संकट से निकलने का कोई प्लान नहीं और आवाम त्राहिमाम कर रही। पाकिस्तानी हुकूमत वित्तीय संकट से उबरने के लिए आए दिन नए फैसले ले रही है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है और रोजगार की कमी ने युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर रखे हैं। शहबाज सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार के एक फैसले ने जिन्ना लैंड की जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान सरकार ने 60% सरकारी नौकरी के पदों को खत्म कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान में एक झटके में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई थीं। साथ ही सरकारी विभागों की संख्या भी कम करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार से संचालित सरकारी अस्पतालों को राज्यों को सौंपने की योजना है। शहबाज सरकार इन फैसलों को जून 2025 तक पूरा करने की कोशिश। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से लाखों पाकिस्तानी युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। पाकिस्तान में पहले से ही लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। हालात ये हैं कि उन्हें कम पैसों में भी नौकरी नहीं मिल रही है और इस फैसले से उनके पास विकल्प और कम हो गए हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कट करने के नियत से ही करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया गया है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि सरकारी नौकरियों को जहां ख़त्म किया जा रहा है, वहां उसके साथ साथ उसके विपरीत मिलिट्री पे खर्चा बढ़ रहा है। मिलिट्री अधिकारियों के तनख्वाहों पर खर्चा बढ़ रहा है। दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाले पाकिस्तान की हालत ये है कि जहां मौका मिलता है कटोरा फैला देता है। 2 दिन पहले जब यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान के रहीम यार खान में शिकार के लिए गए थे, तो एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हुई मीटिंग में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बदहाली की दुहाई देते हुए भीख का कटोरा उनके सामने रख दिया। बताया गया कि बेजुबान जानवरों की हत्या करवाने को लेकर पाकिस्तान तैयार हुआ तो उसे इनाम के तौर पर $2 अरब का लोन भी मिल गया। 4 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के बावजूद के होते हुए अभी पाकिस्तान को अपने ऋण को चुकता करने की ऋण की किस्त जो उसको मार्च तक देनी है, वो 8.3 अरब डॉलर की किस्त देनी है। इसका मतलब कि वो किस्त देने के बाद पाकिस्तान के पास मुश्किल से 1 हफ्ते भर का फॉरेक्स रह जाएगा। इस बीच पाकिस्तान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर चिंता जताई गई। संसदीय समिति ने बताया कि पाकिस्तान में 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। कहा गया कि ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, लिहाजा दोहरी नागरिकता वाले लोगों को नौकरशाही पर ना रखा जाए। पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ वित्तीय संकट तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तालिबान ने भी नाक में दम कर रखा है। इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।